मोक्ष, स्वयं एंड स्वयं प्रभा। तो सबसे पहले मोक्ष को जान लेते हैं, क्योंकि मोक्ष के ही दो पार्ट हैं, कौन? स्वयं एंड स्वयं प्रभा। मोक्ष क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मैसिव ओपन ऑनलाइन स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग ऑफ यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है, तो आपको ये सबसे पहले तो फुल फॉर्म पता होनी चाहिए किसकी? स्वयं की। ठीक है, अब उसका स्वयं क्या है? देखिए जो स्वयं है ना हमारा, वो भारत सरकार द्वारा, अब देखिए स्वयं प्लस का क्या मोटिव है? एक्सेस, सर्टिफाइड एंड एम्पावर। उसका क्या था हमारे पास? एक्सेस था, इक्विटी था, एंड मिलते हैं हमारे को 40 फ्री डीटीएच चैनल मिलते हैं हमारे पास। अब देखिए कंटेंट जो है वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? आईआईटीज, सीईसी, इग्नू एंड। हेलो दोस्तों, खुद बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर टॉपिक इज, देखिए जैसा कि आपको पता है, हम यूजीसी नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में आने वाले पेपर नंबर 1 के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। पेपर नंबर 1 में हमने अभी अपनी यूनिट नंबर 1 शुरू की है, टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण क्षमता। अगर हम देखें टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण क्षमता में टोटल 6 चैप्टर हैं। उनमें से हमने अभी तक टोटल 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4। तो देखिए हमने अपने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट पूरा कर दिया है, टीचिंग की अवधारणा से लेके टीचिंग की मूल आवश्यकताओं तक। तो आई बटन में आपको वीडियो दिख रही होगी, आप इसे भी जाके देख सकते हैं। उसके अलावा हमने अपने चैप्टर नंबर 2 में ब्लूम टैक्सोनॉमी, गैग्नी के सिद्धांत को, उसके अलावा लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स को पूरा का पूरा कवर किया। इसकी वीडियोस भी आपको आई बटन में दिख रही होगी, ये भी आप जाके देख सकते हैं। उसके अलावा हमने 3rd चैप्टर भी अपना कंप्लीट पूरा किया, इसकी वीडियो भी आपको आई बटन में दिख रही होगी, आप इसे भी जाके देख सकते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा चैप्टर नंबर 4। वो कौन सा है हमारा? मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षण के तरीके। ये हमें बताने हैं कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। टीचर सेंटर हो सकते हैं, शिक्षक केंद्रित हो सकते हैं, लर्नर सेंटर हो सकते हैं, छात्र केंद्रित हो सकते हैं, ऑफलाइन हो सकते हैं, ऑनलाइन हो सकते हैं, और ऑनलाइन में हमारे को स्वयं, स्वयं प्रभा एंड मोक्ष बताना है। देखिए टीचर सेंटर बताना है, लर्नर सेंटर बताना है, उसके अलावा ऑफलाइन के बारे में बात करनी है हमारे को, ऑनलाइन में हमारे को स्वयं, स्वयं प्रभा एंड मोक्ष के बारे में बात करनी है। तो अगर हम इन सबको कंप्लीट करेंगे तो ये हमारा ये चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होगा। देखिए सबसे पहले आता है हमारे पास शिक्षण के तरीके, मेथड ऑफ टीचिंग। उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षण विधियों को मुख्य रूप से शिक्षण केंद्रित और शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में वर्गीकृत किया गया है। ये कह रहे हैं, देखिए वैसे तो जब हम क्लासरूम में एंटर करते हैं उसके बाद कोई एक डेफिनेट मेथड नहीं होता वहां पर टीच करने का, लेकिन अगर हम देखें उच्च शिक्षा संस्थानों में 2 तरीके के टीचिंग मेथड को बताया गया है। कौन कौन से? एक तो हो गया हमारे पास टीचर सेंटर, शिक्षक केंद्रित, और एक हो गया हमारे पास लर्नर सेंटर, शिक्षार्थी केंद्रित। ठीक है, उसके अलावा ये जो मेथड है ये किसको इफेक्ट करते हैं, हमें ये बताना है किसको इफेक्ट करेंगे। इफेक्ट करेंगे टीचर को, लर्नर को। उसके अलावा टीचर और लर्नर आपस में क्या करते हैं? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को भी क्या करेंगे? इफेक्ट करेंगे। किसको करेंगे इफेक्ट? शिक्षक को करेंगे, शिक्षार्थी को करेंगे, और शिक्षक और शिक्षार्थी के जो सीखने की प्रक्रिया है उसको भी क्या करेंगे? इफेक्ट करेंगे। तो ये हमारे को पता होना चाहिए कि जो टीचिंग मेथड ऑफ टीचिंग है वो करते क्या हैं? वो इफेक्ट भी करते हैं, किसको? टीचर को, स्टूडेंट को, और साथ ही साथ जो हमारे पास शिक्षण सीखने की प्रक्रिया को, सीखने की प्रक्रिया को क्या करते हैं? वो इफेक्ट करते हैं। तो हमें कौन कौन से पढ़ने हैं? टीचर सेंटर, लर्नर सेंटर, ऑफलाइन, ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन में हमारे को इन तीनों के ऊपर विशेष ध्यान देना है और इन तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपना टीचर सेंटर, शिक्षक केंद्रित विधियां। अब देखिए टीचर सेंटर जो मेथड होता है हमारा, उसमें क्या होता है? इसमें जो होता है हमारे पास टीचर जो होता है वो प्राइमरी अथॉरिटी होता है। टीचर क्या होते हैं? प्राइमरी अथॉरिटी होते हैं। ठीक है, डोमिनेंट रोल किसका होता है इसमें? टीचर का होता है। उनका रोल होता है, उनके हाथ में होता है कि उन्हें कैसा कंटेंट देना है, किस तरीके से पढ़ाना है, कौन सा पहले पढ़ाना है, कौन सा जो हमारे पास विषय है वो पहले पढ़ाना है, कौन सा विषय बाद में पढ़ाना है। ये सारा की सारी अथॉरिटी किसके पास होती है? हमारे टीचर के पास, यानी कि हमारे शिक्षक के पास। वो कौन सा मेथड हुआ हमारा? टीचर सेंटर्ड, शिक्षक केंद्रित, जिसमें कौन है केंद्र में? शिक्षक है, शिक्षक की मर्जी है, शिक्षक के अनुसार कौन चलेगा? हमारा विद्यार्थी का अध्ययन चलेगा। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं सबसे पहले हम। तो देखिए ये क्या फोकस करेगा? ज्ञान प्रदान करने। जो शिक्षक को ज्ञान है उस ज्ञान को क्या करेगा? डिलीवर करेंगे कौन? शिक्षक। ज्ञान प्रदान करने में ये ध्यान केंद्रित करता है। उसके अलावा इसमें जो लर्नर होते हैं, जो शिक्षार्थी होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो पैसिव होते हैं। ठीक है, वो पेन नहीं लेते, वो टीचर के ऊपर पूरा डिपेंडेंट होते हैं, पैसिव होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, उसके अलावा कौन से मेथड यूज करते हैं? ये ट्रेडिशनल लेक्चर बेस्ड मॉडल यूज किया जाता है इसमें। ठीक है, कौन सा? पारंपरिक व्याख्यान आधारित मॉडल। ठीक है, अब देखिए इसकी कॉमन मेथड देख लेते हैं। कौन कौन से मेथड होंगे इसमें? लेक्चर मेथड होंगे, व्याख्यान विधि होंगी, टीचर आएंगे, लेक्चर देंगे, जो भी टॉपिक समझाना है उसे समझा देंगे। और ये कहाँ पर यूज किया जाता है? बड़े समूह को, जैसे मान लीजिए बड़ी क्लास को पढ़ाना है तो वहां पर
टीचर सेंटर मेथड से अगर पढ़ाएंगे तो टीचर आसानी से किसी टॉपिक को खत्म कर देगा, ठीक है। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होगा, प्रयोग या कौशल दिखा के उन्हें क्या दिखाया जाएंगे, एक्सपेरिमेंट करवाया जाएगा उन्हें, ठीक है। उन्हें एक्सपेरिमेंट दिखाया जाएगा, क्या दिखाया जाएगा, उन्हें एक्सपेरिमेंट दिखाया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप उनको एक्सपेरिमेंट बताया जाएगा। जो भी उन्हें विषय पढ़ाना है उससे रिलेटेड वो क्या दिखाएंगे, पहले एक डेमोन्स्ट्रेशन बताएंगे, पूरा का पूरा उसे दिखाया जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास विवरणात्मक शिक्षण। इसमें क्या दिया जाता है, इसमें दिया जाता है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन फोकसिंग ऑन स्ट्रक्चर्ड कंटेंट, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट। इसमें क्या किया जाता है, सामग्री के ऊपर पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित किया जाता है। उसके अलावा आता है इसके एडवांटेजेस, फायदे बताने हैं। जो टीचर सेंटर्ड मेथड उसके क्या फायदे हैं, तो देखिए लार्ज सिलेबस को कवर करने के लिए ये मेथड इजी होता है, टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी। बहुत बड़ा सिलेबस है, उसको अगर हम स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग करेंगे तो वो खत्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो लार्ज जो हमारा सिलेबस होता है उसको खत्म करने के लिए क्या यूज करते हैं, टीचर सेंटर्ड मेथड। उसके अलावा कंटेंट की अगर हमारे को डिलीवरी देनी है स्टैंडर्डाइज वे में तो उसके लिए क्या किया जाता है, हमारे पास टीचर सेंटर्ड मेथड किया जाता है। उसके अलावा थ्योरेटिकल एंड फाउंडेशनल सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, जिसमें मान लो थ्योरी है और थ्योरी है तो उसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा, तो इसमें कौन सा मेथड यूज किया जाता है, टीचर सेंटर्ड। अब देखिए एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस यानी लिमिटेशन भी है कुछ कि क्या क्या इसकी सीमाएं हैं। तो देखिए लर्नर जो है इसमें अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि वो कैसे रोल अदा कर रहे हैं, पैसिव रोल अदा कर रहे हैं, यानी वो सिर्फ सुन रहे हैं, वो अपनी तरफ से एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, यानी कि उनकी जो लर्निंग होगी वो इफेक्टिव नहीं होगी जितनी वो खुद भी इन्वॉल्व हो, अगर वो खुद भी इन्वॉल्व होते तो होती, ठीक है। उसके अलावा इंडिविजुअल नीड को ये कैटर नहीं कर पाएगा, कौन सा मेथड, टीचर सेंटर्ड मेथड। तो अभी हमने देखा ना कि अगर टीचर मान लीजिए क्लास बहुत बड़ी है, उसमें कितने बहुत बड़ी है क्लास, यानी उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं, शिक्षार्थी हैं। जब बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो हर स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से क्या है, भिन्न है, उसके समझने का सीखने का तरीका अलग है। तो यानी कि जब टीचर सेंटर्ड मेथड में तो टीचर तो अपने अकॉर्डिंग पढ़ाएगा, तो स्टूडेंट की नीड कहाँ कैटर हो पाई, ठीक है, तो ये नहीं पूरी कर सकता। उसके अलावा इसमें क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी कहाँ पर, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी का क्या नहीं हुआ, ध्यान नहीं दे पाता, कौन, ना स्टूडेंट दे पाता ना ही टीचर दे पाता। वो पैसिव की तरह सुनता जाता है और उस नॉलेज को ग्रेस्प करता जाता है, ठीक है। वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का यूज नहीं करता, क्रिएटिविटी का यूज नहीं करता, कौन, लर्नर, ना ही हम, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद देखिए टीचर सेंटर्ड मेथड हमने पढ़ा, इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी रोल होता है या प्राइमरी अथॉरिटी होती है वो किसके हाथ में होती है, हमारे टीचर के हाथ में होती है। ये अभी हमने देखा किस चीज के लिए, कि वो कैसे डिलीवर करेगा अपना कंटेंट, या फिर वो कैसा पढ़ाना चाहता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, पूरा का पूरा हमारे किन के ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारे करता है टीचर के ऊपर। और ये जो मेथड है ये कौन सी कक्षाओं में यूज किए जाते हैं, अगर हम अपना बचपन याद करें तो हमारी जो बेसिक, जो हमारी शुरुआती क्लासेस थी, ठीक है, जब हमें पढ़ना लिखना नहीं आता था तो कौन सा मेथड यूज करते थे, टीचर सेंटर्ड मेथड। तो उसके बाद आता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं इसकी हमने पढ़ी, ज्ञान प्रदान करने में ध्यान देता है, निष्क्रिय होते हैं कौन, इसमें लर्नर। उसके अलावा पारंपरिक व्याख्यान आधारित मॉडल इसमें क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। मॉडल विधियां कौन कौन सी है, या फिर सामान्य विधियां कौन कौन सी यूज करते हैं इसमें, व्याख्यान विधि, लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन एंड विवरणात्मक शिक्षण। एडवांटेज देखिए बड़े सिलेबस को कवर करने के लिए। उसके अलावा अगर कोई मान लीजिए थ्योरी वाला सब्जेक्ट है या फिर फाउंडेशनल सब्जेक्ट है उसके लिए। लिमिटेशन देखिए इसमें जो लर्नर है उसका बहुत कम रोल है, ठीक है। इसमें इंडिविजुअल नीड जो है उसकी जरूरतें पूरी नहीं होती, हर इंडिविजुअल की जरूरत है इसमें ध्यान नहीं दिया जाता या पूरी नहीं होती। उसके अलावा इससे क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिएटिविटी को बढ़ावा नहीं मिलता, ये हमने देख लिया। अब आता है हमारे पास लर्नर सेंटर्ड मेथड, शिक्षार्थी केंद्रित विधियां। अब देखिए लर्नर सेंटर यानी कि सेंटर में कौन है, लर्नर है। इन विधियों में किसकी भागीदारी ज्यादा होगी, शिक्षार्थी की भागीदारी क्या होगी, ज्यादा होगी। उसके अकॉर्डिंग टीचर पढ़ाएगा, उसकी जरूरतों के अकॉर्डिंग कौन पढ़ाएगा, हमारा अध्यापक पढ़ाएगा। तो इसमें कौन होगा, सक्रिय भागीदारी किसकी होगी, हमारे पास शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी होगी। अगर हम इसकी विशेषताएं देखें तो देखिए लर्नर क्या लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उनकी लर्निंग की, ठीक है। शिक्षार्थी अपने सीखने की जिम्मेवारी लेते हैं, ठीक है, जिम्मेदारी लेते हैं। उसके अलावा फोकस होता है इस पर किसका, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, कि प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। जो बच्चे नॉलेज ले रहे हैं उसका उपयोग करके वो अपने जीवन में भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ठीक है। उसके अलावा बच्चे एक दूसरे का सहयोग करते हैं तब जाके वो क्या करते हैं, सीखते हैं। कोलैबोरेटिव एक्टिविटी होती है इसमें, सहयोगात्मक गतिविधियों का इसमें शामिल होती है इसमें, ठीक है। उसके अलावा टीचर क्या रोल अदा करता है इसमें, डोमिनेंट रोल अदा नहीं करता इसमें। टीचर कैसा रोल अदा करता है, फैसिलिटेटर, गाइड के रूप में, ठीक है, मोटिवेटर के रूप में कार्य करता है, ठीक है। शिक्षक एक मार्गदर्शक या सहायक के रूप में इसमें क्या करता है, कार्य करता है, ये हमें पता चल गया। अब उसके बाद आता है कॉमन मेथड, सामान्य विधियां। सामान्य विधियां कौन कौन सी यूज करेंगे इसमें, देखिए समस्या आधारित शिक्षा, इसमें कैसी शिक्षा दी जाएगी, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। इसमें टीचर क्या करेगा,
इसमें बच्चों की जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको डेवलप किया जाता है, ठीक है। सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम टू डेवलप एनालिटिकल स्किल भी डेवलप होगी, क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होगी, इसमें विश्लेषणात्मक क्षमताओं का इसमें विकास होगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास सहयोगात्मक शिक्षा। अब इसमें क्या किया जाएगा, वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट में मैं की भावना आ जाएगी, वो क्या करेगा, आपस में अपने पीयर ग्रुप के साथ मिलके एक जो हमारा प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेगा या अपने गोल को वो अचीव करेगा। उसके बाद आता है हमारे पास फ्लिप्ड क्लासरूम। इसमें क्या किया जाता है, इसमें सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं दिया जाता, उसको कक्षा से बाहर आउटसाइड की दुनिया में मिलाया जाता है, एंगेज किया जाता है, ताकि वो क्या कर सके, सीख सके। डिस्कस किया जाता है एक्टिविटी में ड्यूरिंग क्लास, ठीक है। लर्नर रिव्यू कंटेंट आउटसाइड क्लास एंड एंगेज इन एक्टिव डिस्कस ड्यूरिंग क्लास। तो इसमें क्या होता है, जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो स्टूडेंट का भी एक्टिव रोल होता है, ठीक है। इसके अलावा आता है केस स्टडी। इसमें क्या किया जाता है, एनालाइजिंग केस स्टडी। इसमें क्या किया जाता है, एनालाइजिंग सिनेरियो टू डिराइव प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। इसमें बहुत सारे सिनेरियो को एनालाइज किया जाता है और फिर एक सॉल्यूशन पे पहुंचा जाता है। ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट आता है हमारे पास एडवांटेजेस, लाभ। इसके लाभ क्या है, अब देखिए, जो उसकी हानियां थी वो इसमें कैटर हो जाएगी। क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा मिलेगा, क्रिएटिविटी को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा कम्युनिकेशन को इसमें बढ़ावा मिलेगा, टीम वर्क को भी बढ़ावा मिलेगा, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कि इंडिविजुअल की नीड को इसमें क्या दी जाएगी, प्रेफरेंस दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी, उनके अनुसार पढ़ाया जाएगा। लिमिटेशन देखें, हम सीमाएं देखें तो देखिए समय लेने वाली है। अगर हम हर एक इंडिविजुअल की नीड को क्रेटर करेंगे तो ये टाइम कंज्यूमिंग तो होगा, ठीक है। उसके अलावा रिसोर्स भी हमारे को बहुत सारे चाहिए, क्योंकि किसी को देख के याद होता है, किसी को सुन के याद होता है, किसी को देख के और सुन के लंबे समय तक याद रहता है, तो रिसोर्स भी हमारे को चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो इसमें रिक्वायर है, वेल ट्रेंड फैसिलिटेटर। ऐसा नहीं होगा कि टीचर को, मान लीजिए कोई हमारे को ज्ञान है वो कंप्यूटर के द्वारा ही दिया जाना है, अब टीचर को कंप्यूटर चलाना ना आए तो वो भी उसमें क्या होनी चाहिए, टीचर को भी महारत हासिल होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा मे नॉट बी सुटेबल फॉर लार्ज क्लासेस। अब बहुत बड़ी कक्षा है, वहां पर ये हो सकता है कि सुटेबल ना हो, समय पे हमारा सिलेबस खत्म ना हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। तो हमने 2 मेथड पढ़े, कौन कौन से, सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। लर्नर सेंटर मेथड में हमने क्या पढ़ा, इस लर्नर सेंटर मेथड में यानी शिक्षार्थी केंद्रित विधियों में किसके ऊपर ध्यान दिया जाता है, कौन होता है सेंटर में होता है हमारा शिक्षार्थी। वो टीचिंग प्रोसेस में, टीचिंग प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी रखता है, यानी उसके अकॉर्डिंग टीचर पढ़ाएगा, वो सेंटर में होगा, उसके अकॉर्डिंग टीचर पढ़ाएगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी कि शिक्षार्थी भी कैसा होता है, एक्टिव रोल होता है इसमें शिक्षार्थी का, ठीक है। उसके अलावा वो जो पढ़ाई करता है वो समस्या समाधान के, उस पढ़ाई से वो समस्या का समाधान भी कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा वो क्या सीखता है, सहयोगात्मक गतिविधियों में भी वो भाग लेता है। जो शिक्षक होता है वो कैसा होता है, फैसिलिटेटर होता है, गाइड के रूप में वो भूमिका अदा करता है। डोमिनेंट रोल वो अदा नहीं करता, अथॉरिटेटिव रोल वो अदा नहीं करता। कॉमन मेथड अगर हम देखें तो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग हो गया, कोलैबोरेटिव लर्निंग हो गया, फ्लिप्ड क्लास हो गया, यानी क्लासरूम से बाहर का भी उसको मतलब उसको लिंक करना है, क्या करना है, क्लासरूम को भी, क्लासरूम को बाहरी परिवेश से भी क्या करना है, लिंक करना है। केस स्टडी यानी बहुत सारे सिनेरियो को हमने देखना है, कंपेयर करके फिर हमने सॉल्यूशन पे पहुंचना है, ठीक है। उसके अलावा आ गया एडवांटेजेस में हमने देखा कि क्या करेगा वो, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा मिलेगा, इससे क्रिएटिविटी को बढ़ावा मिलेगा, कम्युनिकेशन को बढ़ावा मिलेगा, टीम वर्क स्किल को बढ़ावा मिलेगा। उसके अलावा इंडिविजुअल लर्निंग प्रेफरेंस को इसमें बढ़ावा मिलेगा। लिमिटेशन टाइम कंज्यूमिंग है, रिसोर्स हमें बहुत सारे चाहिए, वेल ट्रेंड फैसिलिटेटर चाहिए। उसके अलावा ये लार्ज क्लासेस के लिए स्टेबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये था हमारा लर्नर सेंटर। तो अब देखिए दोनों को हमने एक ही जगह पे कंपेयर करके रख दिया है ताकि आपको इजी और लंबे समय तक याद रहे। तो हमने पढ़े कौन कौन से, टीचर सेंटर्ड एंड लर्नर सेंटर। टीचर सेंटर अब आपको याद हो गया होगा, इसमें सेंटर में कौन होगा, हमारा टीचर होगा, और इसमें सेंटर में कौन होगा, हमारा स्टूडेंट होगा। टीचर के अकॉर्डिंग कौन चलेंगे, हमारे स्टूडेंट चलेंगे। यहाँ पर टीचर किसके अकॉर्डिंग चलेगा, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख ली। इसमें क्या होता है, लर्नर जो होता है हमारे पास वो पैसिव होता है, इसमें लर्नर कैसा होता है, एक्टिव होता है। इसमें टीचर डोमिनेंट होता है, इसमें टीचर फैसिलिटेटर होता है, गाइड होता है, ठीक है। इसमें कौन कौन से मेथड है, लेक्चर मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है। उसके अलावा विवरणात्मक शिक्षण है। इसमें कौन कौन से मेथड है हमारे पास, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है, कोलैबोरेटिव लर्निंग है, फ्लिप्ड क्लासरूम है, केस स्टडी है। ये लार्ज स्टेप बस कवर कर देता है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को ये इजिली कवर कर देता है। उसके अलावा ये क्या करता है, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है, कम्युनिकेशन को बढ़ावा देता है, टीम वर्क स्किल को बढ़ावा देता है। इंडिविजुअल लर्निंग प्रेफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका एडवांटेज है, ठीक है। लिमिटेशन देखिए, लर्नर की यहाँ पर बिल्कुल भी पार्टिसिपेशन नहीं होती। उसके अलावा इंडिविजुअल की नीड को ये कैटर नहीं करते, क्रिएटिविटी को नहीं बढ़ाते, ये क्रिटिकल थिंकिंग को नहीं बढ़ाते, टाइम कंज्यूमिंग है। ये कैसा है हमारे पास लर्नर सेंटर, टाइम कंज्यूमिंग है। रिसोर्स हमारे को इंटेंसिव चाहिए, बहुत सारे चाहिए। उसके अलावा वेल ट्रेन फैसिलिटेटर चाहिए।
उसके अलावा नॉट यूज फॉर लार्ज क्लासेस। तो ये था हमारा टीचर सेंटर्ड, ये था हमारा स्टूडेंट सेंटर्ड। तो दोनों मेथड हमने कर दिए। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट में हमारे पास कौन सा था, ऑफलाइन मेथड एंड ऑनलाइन मेथड। तो इसको हम यहीं पर कंपेयर करके पढ़ लेंगे। तो देखिए ऑफलाइन मेथड क्या होता है, ऑफलाइन मेथड में ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड का यूज किया जाता है, जैसे कि फिजिकल क्लासरूम, यानी कि क्लासरूम में बच्चा होगा और टीचर भी क्लासरूम में होगा, जहां पर इंटरनेट नहीं होगा, बिना किसी इंटरनेट के, यानी शारीरिक कक्षाएं। ठीक है, पारंपरिक शिक्षण विधियां जो इंटरनेट पर निर्भर किए बिना शारीरिक कक्षाओं में आयोजित की जाती थी। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्लासरूम लेक्चर होते हैं, लाइब्रेरी बेस्ड रिसर्च हो सकती है, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, कक्षा व्याख्यान यानी क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में जाके थोड़ा और उनके ऊपर रिसर्च की जा रही है, या प्रयोगशालाओं में उनका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, प्रयोगशाला में प्रयोग करके वो उस सब्जेक्ट को या विषय को देख रहे हैं। फायदे क्या थे इसके, इसमें क्या था कि डायरेक्ट टीचर एंड स्टूडेंट का इंटरेक्शन हो सकता था। उसके अलावा और क्या फायदे थे, इमीडिएट क्या मिल जाता था, फीडबैक मिल जाता था, क्लैरिफिकेशन हो जाती थी, कोई भी डाउट आ रहा है तो। ठीक है, लिमिटेशन क्या थी इसकी, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। अब देखिए जो स्कूल की या कॉलेज की टाइमिंग होगी, उसी टाइम पीरियड में आपको क्या कौन मिलेंगे, अध्यापक मिलेंगे, शिक्षक मिलेंगे, उस टाइम पीरियड के बाद तो नहीं मिलते हैं। तो यानी कि ये फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें कम है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है इसमें, कम है। जितना टाइम पीरियड आपको बताया गया है उतने टाइम पीरियड में आपको सीखना पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा फिजिकल प्रेजेंस आपकी नीड है, यानी रिक्वायर है। आपको बिना फिजिकल प्रेजेंस के आप कैसे पूछेंगे वहां पर जाके, टीचर तो आपको स्कूल में या क्लास कॉलेज में मिलेंगे, अगर आप वहां नहीं जाएंगे तो अपनी क्वेरी को कैसे क्लियर करेंगे। ठीक है, उसके अलावा रिड्यूसिंग एसेसिबिलिटी। अब मान लीजिए आप बीमार हो गए, उस दिन नहीं गए, तो उस दिन का लेक्चर तो छूट गया, तो आप उस लेक्चर को फिर से कैसे सुनेंगे आप, तो यानी यहाँ पर भी इसमें थोड़ा सा लैक है। उसके अलावा जो दूर के शिक्षार्थी हैं, दूर दूर वाले शिक्षार्थी हैं, वो कैसे कर सकते हैं, वो सीख नहीं सकते, उनकी पहुंच से क्या है, ये दूर है। कौन सा, ऑफलाइन। अब देखिए ऑनलाइन, जो ऑफलाइन की हमारे पास कमजोरियां होगी या मान लीजिए इनकी लिमिटेशन है, उसको कैटर करेगा कौन, ऑनलाइन वाला। ऑनलाइन में क्या किया जाता है, ऑनलाइन में यूटिलाइजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म को क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है। और उसमें यूटिलाइज करने के लिए एक जरूरी नीड है किसकी, इंटरनेट की। ठीक है, इंटरनेट बेस्ड टूल पे टीचिंग एंड लर्निंग की जाती है। शिक्षण और अध्ययन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और इंटरनेट आधारित उपकरणों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आता है हमारे पास अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वयं प्रभा, मॉक्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन क्लासेस। अब देखिए जो आज का दौर है वो ऑनलाइन मेथड के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट हो चुका है। ठीक है, अगर हम देखें तो आज के दौर में सबसे ज्यादा स्टडी किसके थ्रू की जा रही है, ऑनलाइन मेथड के थ्रू की जा रही है। अब तो देखिए हमारे ऑनलाइन जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से मेंशन किए गए हैं, हमें वो पढ़ने हैं। ऑनलाइन मेथड आपने देख लिया, जिसमें हम किसका यूज करते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, साथ में कौन सा टूल यूज करते हैं, इंटरनेट आधारित उपकरण का हम यूज करते हैं। तो हमें 3 पढ़ने हैं, कौन कौन से, मोक्स, स्वयं एंड स्वयं प्रभा। तो सबसे पहले मोक्स को जान लेते हैं, क्योंकि मोक्स के ही 2 पार्ट हैं, कौन, स्वयं एंड स्वयं प्रभा। मोक्स क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, और इसके 2 पार्ट है, स्वयं एंड स्वयं प्रभा। तो देखिए मोक्स को जानते हैं पहले। मोक्स क्या है हमारे पास, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जो हमारे पास वैश्विक रूप से उपलब्ध है। ये क्या है हमारे पास, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज या पाठ्यक्रम है, ऑनलाइन है, सारे के सारे पाठ्यक्रम क्या है, ऑनलाइन है, और कैसे है, वैश्विक है, ग्लोबली है। ठीक है, उसके अलावा इससे जो लर्निंग है वो कैसे हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, अपने नीड के अकॉर्डिंग और अपने टाइम के अकॉर्डिंग हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, अपनी गति से पढ़ सकते हैं, अगर हमारे को स्पीड में पढ़ना है तो स्पीड में पढ़ सकते हैं, धीरे पढ़ना है तो हम धीरे भी पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन टूल यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन टूल यूज होते हैं इसमें कौन कौन से, जूम हो गया, गूगल क्लासरूम हो गया, MS टीम फैसिलिटेटर इंटरेक्टिव वर्चुअल क्लासरूम हो गया हमारे पास। उसके अलावा एडवांटेजेस क्या है इसके, फ्लेक्सिबिलिटी है, सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी है हमारे पास, एनी टाइम एनीवेयर, किसी भी समय कभी भी आप क्या कर सकते हैं, इन कक्षाओं का, इन पाठ्यक्रम का क्या कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। उसके अलावा कोट मल्टीमीडिया कंटेंट लाइट वीडियोस मिलती है हमारे को, इसमें क्विज भी मिल जाती है हमारे पास, और इंटरेक्टिव मॉड्यूल्स मिल जाता है हमारे पास। ठीक है, वीडियोस मिल रही है हमारे को, क्विज मिल रही है, जो वीडियो से हम सीखेंगे उसकी क्विज करके कि हमारे को कितना आया वो भी हम देख सकते हैं। उसके अलावा इंटरेक्टिव मॉड्यूल जैसे मल्टीमीडिया सामग्री का इसमें समर्थन मिलता है। उसके अलावा ये क्या कैटर कर देती है, डाइवर्स लर्नर की नीड को कैटर कर देती है, जिस लर्नर को जिस तरीके से जिस टीचर का समझ आ रहा है उससे वो पढ़ सकता है। ठीक है, उसके अलावा लिमिटेशन, अगर हम लिमिटेशन देखें तो यानी कि भटकाव भी ज्यादा रखती है, इतना सारा मटेरियल होगा तो स्टूडेंट में भटकाव आ जाएगा कि कौन सा मटेरियल उसके लिए सही है, उसकी नीड के अकॉर्डिंग सही है, तो वो समझने में वो बहुत सारा टाइम ले लेता है। ठीक है, और इसके लिए क्या चाहिए, दूसरी सबसे पहले तो चाहिए हमारे को इंटरनेट कनेक्टिविटी भी चाहिए, बिना इंटरनेट के तो ये चलेगा ही नहीं, इंटरनेट नहीं है तो उस दिन ये नहीं चलेगा। उसके अलावा डिजिटल लिटरेसी भी चाहिए, यानी कि साक्षरता भी चाहिए, डिजिटल लिटरेसी वो आना भी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा
मे लैक द इंटरपर्सनल इंटरेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड। अब क्या होगा, हमारे पास फिजिकल रूप से हमारी इंटरेक्शन नहीं हो पाएगी, डिजिटल इंटरेक्शन हो पाएगी, तो डिजिटल जो हमारे पास साइबर फ्रॉड है वो भी कितने चले हैं, तो यानी कि ये सब भी इसकी क्या है, लिमिटेशन है। अब देखिए मोक्स के दो टाइप, मोक्स के हमारे पास दो हमने टाइप पढ़े। देखिए मोक्स क्या है हमारे पास, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, कि बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कहाँ उपलब्ध है, हमारे पास ऑनलाइन उपलब्ध है। तो उसमें हमारे पास आता है स्वयं एंड स्वयं प्रभा, उसके बारे में हमारे को पढ़ना पड़ता है कि स्वयं है क्या। तो अगर हम देखें स्वयं क्या है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग ऑफ यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है, तो आपको ये सबसे पहले तो फुल फॉर्म पता होनी चाहिए किसकी, स्वयं की। ठीक है, अब उसका स्वयं क्या है, देखिए जो स्वयं है ना हमारा, वो भारत सरकार द्वारा डिजाइन किया गया एक कार्यक्रम है। क्या है हमारे पास, एक कार्यक्रम है, क्या है, प्रोग्राम है। इसमें तीन मुख्य सिद्धांतों का, इसका जो बेस है वो तीन मुख्य सिद्धांत है। क्या है, पहुंच यानी एक्सेस, समता यानी कि इक्विटी, और क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता। इसका जो बेस है, इसको बनाने की तीन मुख्य सिद्धांत थे, इसको बनाने के पीछे वो कौन से थे, पहुंच, एक्सेस, समता, इक्विटी, क्वालिटी एंड गुणवत्ता, ये थे हमारे पास तीन। तो क्या है, ये प्रोग्राम है। इसमें क्या किया गया है, अब देखिए इसका क्या मतलब है, इन तीनों का क्या मतलब हुआ, कि इसका मतलब है कि हर छात्र, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या स्थान कुछ भी हो, वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर क्या देना है, समान अवसर प्रदान करना है। तो ये हमारे पास स्वयं फ्री ऑनलाइन एजुकेशन। क्या है ये, फ्री ऑनलाइन। यहां पर हम नोट करेंगे कि क्या है, ये ऑनलाइन एजुकेशन है। शिक्षित भारत उन्नत भारत, जब भारत शिक्षित होगा तभी वो क्या बनेगा, उन्नत बनेगा। तो देखिए कब स्टार्ट हुआ था ये, जुलाई 2017 में। कब स्टार्ट हुआ ये, जुलाई 2017 में। ये क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है हमारे पास अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, एनी टाइम एनीवेयर लर्निंग की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है सभी लर्नर्स को। किसी भी पृष्ठभूमि का लर्नर हो, कहीं पर भी रहता हो उसको क्या प्रोवाइड करता है, ये लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। कौन, स्वयं प्रोग्राम। अब देखिए स्वयं प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म, ये क्या है हमारे पास, प्लेटफॉर्म है, पोर्टल भी है। ठीक है, फॉर ऑनलाइन कोर्सेज, इसमें क्या मिलेंगे आपको, ऑनलाइन कोर्सेज मिलेंगे। ठीक है, यूजिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, किसका यूज किया गया है इसमें, आईसीटी, जो भी हमारा एक चैप्टर भी है, यानी एक हमारी यूनिट है पूरी आईसीटी, उसका यूज किया गया है किसमें, स्वयं में। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये पोर्टल भी है। इसमें क्या मिलते हैं हमारे पास, ऑनलाइन कोर्सेज मिलते हैं। ठीक है, और कहां से लेके कब से लेके कब तक के कोर्सेज मिलते हैं, ये कवर करता है हमारा हाई स्कूल टिल ऑल हायर एजुकेशन सब्जेक्ट एंड स्किल सेक्टर कोर्सेज टू एंश्योर दैट एवरी स्टूडेंट बेनिफिट फ्रॉम लर्निंग मटेरियल थ्रू आईसीटी। ये देखिए कवर करता है हमारे पास हाई स्कूल से लेकर सभी, हाई स्कूल से लेके हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएशन तक के सभी जो विषय है उसको कवर करता है। कौशल क्षेत्र को भी ये कवर करता है, ताकि सभी बच्चे हैं वो आईसीटी का फायदा उठा सके। ठीक है, अब देखिए स्वयं के बारे में हम विशेषताएं पढ़ लेते हैं, इनका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। तो देखिए फीचर एंड स्ट्रक्चर, विशेषताएं एंड संरचनाएं, ये पता होना चाहिए। तो इससे क्वेश्चन पूछा गया है, स्वयं होस्ट कोर्स इन 4 क्वाड्रेंट्स। स्वयं जो है वो 4 खंडों में पाठ्यक्रम देता है, प्रदान करता है। अब स्वयं के हमारे को विशेषताएं पढ़नी है कि ऐसा स्वयं क्या करता है जो ऑफलाइन क्लासेस नहीं करते। तो सबसे पहले ये वीडियो लेक्चर देता है, और किसके द्वारा, एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा ये क्या देता है हमारे पास, वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं। विशेषज्ञ फैकल्टी द्वारा क्या प्रोवाइड किए जाते हैं, वीडियो व्याख्यान। ठीक है, डाउनलोडेबल रीडिंग मटेरियल फॉर सेल्फ स्टडी। अब देखिए वीडियो लेक्चर देख लिया, अब ऐसा तो नहीं है कि हम बार बार वीडियो लेक्चर देखेंगे, हमें खुद भी तो रिवीजन करना है। उसके लिए क्या चाहिए होता है, पीडीएफ चाहिए होता है, स्टडी मटेरियल चाहिए होता है, तो वहां पर ये भी प्रोवाइड कर रहे हैं ये। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट इंक्लूडिंग क्विज। अब यानी कि अब हमने देख ली, वीडियो देख ली, हमें समझ आ गया, हमने रिवाइज कर लिया, हमें लर्न हो गया, यानी हमारे पास अडेप्ट हो गया वो। फिर अब हमें कैसे देखेंगे कि हमारे को ये चीजें लर्न हो गई है, तो हम क्या करेंगे, टेस्ट लगाएंगे। तो वो यहाँ पर वो भी है। उसके अलावा ऑनलाइन डिस्कस फोरम फॉर डाउट क्लियरिंग। अब देखिए हमने वीडियो देखी, उसके बाद हमने क्या किया, उनका रिवीजन किया, फिर हमने टेस्ट दिया, फिर हमें लगा कि हमारे को इस एरिया में थोड़ा डाउट है, फिर डाउट क्लियर करने के लिए भी यहाँ पर क्या है, फोरम है, डिस्कस ऑनलाइन डिस्कस फोरम। यानी कि स्टूडेंट की हर नीड को यहाँ पर कैटर किया गया है, ओवरऑल डेवलपमेंट कर दिया गया है किसका, स्टूडेंट की लर्निंग का। वीडियो लेक्चर है, रीडिंग मटेरियल मिलेगा आपको जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट के लिए टेस्ट है हमारे पास, क्विज दी गई है हमारे पास। उसके अलावा अगर आपको डाउट आए तो ऑनलाइन डिस्कशन फोरम भी है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या किए गए हैं, ये जो कोर्सेज है ना सारे के सारे किसके द्वारा बनाए गए हैं, वो बनाए गए हैं हमारे पास, देखिए कि ओवरऑल इंडिया से चुने गए हैं हमारे पास प्रोफेसर, कहां से, आईआईटी से, आईआईएम से। ठीक है, और सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन से, यानी कि वेल क्वालिफाइड कौन है हमारे पास, फैकल्टी है जिनके द्वारा ये वीडियो लेक्चर्स तैयार किए गए हैं। उसके अलावा अब देखिए
इनका जो कोर्सेज का जो एक्सेस है वो फ्री है। अगर आपको कोर्स देखने हैं फ्री में देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए इन कोर्सेज से रिगार्डिंग तो आपको थोड़ी सी नॉमिनल फीस क्या करनी पड़ती है, उसका भुगतान करना पड़ता है। देखिए, पाठ्यक्रम तक पहुंच जो है विद्यार्थी की या शिक्षार्थी की मुफ्त है, लेकिन छात्र प्रमाण पत्र के लिए एक निश्चित शुल्क उनको क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है, शिक्षा देनी पड़ती है उनको। अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए किसी भी कोर्स से रिलेटेड, आप सेंटर चूज करेंगे, वहां पर आप फॉर्म भरेंगे और उसके बाद आपका एग्जाम होगा, फिर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। कोर्सेज लेकिन फ्री है, तो आपने ये बात नोट डाउन कर लेनी है। अब देखिए, अब आता है हमारे पास स्वयं के बारे में थोड़ी सी और बात हम पढ़ लेते हैं। वर्तमान जो है स्वयं प्लेटफॉर्म वो किसके द्वारा चलाया गया है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है, शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, एंड NPTEL। अब NPTEL क्या है हमारे पास, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग, ठीक है। IIT मद्रास का नाम भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है, द्वारा गूगल INC और परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड की मदद से विकसित किया गया है, ठीक है। अब देखिए, जो वर्तमान स्वयं प्लेटफॉर्म है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। उसके अलावा NPTEL स्टैंड फॉर नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग। उसके अलावा IIT मद्रास द्वारा गूगल INC और परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड की मदद से विकसित किया गया है, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, आपको बेहतर कंटेंट मिले, सामग्री आपको एकदम टॉप लेवल की मिले, उसके लिए 10 राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किए गए हैं। देखिए, AICTE, NPTEL, UGC, CEC, NCERT, NIOS, IGNOU, IIMB, उसके अलावा INITTRINI। तो इनके नाम नहीं पूछते, बस आपको पता है, ऐसे ही हमने लिख दिया ताकि आपको ओवरऑल इसकी जानकारी मिल सके, ठीक है। अब देखिए, स्वयं था हमारे पास, अब एक गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था इसके अलावा स्वयं प्लस। तो जब स्वयं है तो स्वयं प्लस का भी हमारे को नॉलेज होनी चाहिए कि स्वयं प्लस है क्या। देखिए, गवर्नमेंट का ना एक एम था कि उसने क्या करना है, हायर एजुकेशन ग्रॉस एनरोलमेंट रेट को 50% बाय 2035 तक एंड 65% बाय 2047 तक करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए लर्नर्स को शिक्षा में शामिल करना पड़ेगा ताकि ये जो हमारा गोल है वो अचीव हो सके, ठीक है। कितने मिलियन जोड़ने पड़ेंगे हमारे को, 37 मिलियन एंड 66 मिलियन लर्नर को क्या करना पड़ेगा, करंट सिस्टम में जोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए अब देखिए, उसके लिए क्या पहल की सरकार ने कि स्वयं प्लेटफॉर्म ओपन करते हैं शिक्षा मंत्रालय ने, ठीक है। जो हमारे पास किसका ही पार्ट है, हमारे पास मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज का ही प्लेटफॉर्म का ही एक पार्ट है, जिसमें क्या मिलता है, विद्यार्थियों को एक बड़े स्तर पे एक अवसर मिलता है कि वो कोर्सेज को देख सके। अब देखिए, NEP 2020 के अनुरूप मंत्रालय मानता है कि स्वयं को अपनी मौजूदा पेशकश का विस्तार करने की जरूरत थी। स्वयं में ऑनलाइन कोर्सेज मिलते थे, ठीक है, उनको क्या करने की जरूरत थी, जो उनके कोर्स थे उनको थोड़ा और बढ़ाने की जरूरत थी, ऐसे कोर्स लाने की जरूरत थी जिससे क्या कर सके, विद्यार्थी जो है अपनी पहचान बना सके, अपनी जो जरूरतें हैं उनको भी वो पूरा कर सके उन कोर्सेज के थ्रू, और रोजगार उन्हें क्या मिल सके, रोजगार भी उन्हें उन्हीं कोर्सेज के थ्रू मिल सके, ठीक है। यानी कि उनके जो कोर्सेज थे वो कैसे होने चाहिए, रोजगार से जुड़े हुए होने चाहिए, ताकि उन कोर्सेज को पढ़ के वो रोजगार भी हासिल कर सके। तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया स्वयं प्लस। क्या लॉन्च किया, स्वयं के बाद स्वयं प्लस। अब देखिए, स्वयं प्लस को किसके सहायता से लॉन्च किया गया है, अब देखिए, विल लॉन्च इन कोलैबोरेशन विद लीडिंग इंडस्ट्री प्लेयर एंड एड्यूटेक कंपनीज, ठीक है। कौन कौन किस किसके द्वारा, लीडिंग इंडस्ट्री प्लेयर एंड एड्यूटेक कंपनीज टू ब्रिंग एम्प्लॉयबिलिटीज एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट फोकस प्रोग्राम टू लर्नर। कौन कौन से अब यहाँ पर कोर्सेज आएंगे, इसमें आएंगे हमारे पास रोजगार और पेशेवर विकास केंद्रित प्रोग्राम लाए जाएंगे, रोजगार भी हो पेशेवर भी हो, ठीक है। अब देखिए, स्वयं प्लस का क्या मोटिव है, एक्सेस, सर्टिफाइड एंड एम्पावर। उसका क्या था हमारे पास, एक्सेस था, इक्विटी था एंड क्वालिटी था। यहाँ पर क्या आ गया, एक्सेस आ गया, सर्टिफाई आ गया एंड एम्पावर आ गया, यानी कि सर्टिफिकेट मिलने के बाद वो एम्पावर भी हो, उन्हें रोजगार भी मिले, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर जो कंटेंट होता है वो कैसा होता है, मल्टीलिंग्विस्ट होता है, यानी कि वो बहुत सारी भाषाओं में होता है। उसके अलावा फ्री भी होता है और पेड भी होता है। अब देखिए, स्वयं प्लस के बारे में देख लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा या उच्च शिक्षा विभाग द्वारा, वित्त विभाग द्वारा ये पोषित है, ठीक है। स्वयं प्लस इज एन इनिशिएटिव फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। तो ये पता होना चाहिए हमारे को। उसके अलावा IIT मद्रास, पिछली बारी भी हमें स्वयं के बारे में भी हमने IIT मद्रास पढ़ा, इसकी बारी में भी, ठीक है।
स्वयं प्लस है प्रोग्राम इन चूजन सेक्टर, कौन कौन से में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, एनर्जी में है, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोनों में आपको पता होना चाहिए था कि स्वयं एंड स्वयं प्लस भी कुछ चीज है। स्वयं प्लस भी है गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव, ठीक है। अब अगला आता है हमारे पास स्वयं प्रभा। हमने पढ़ा स्वयं, स्वयं प्लस, देन है हमारे पास स्वयं प्रभा। अब देखिए स्वयं प्रभा क्या है हमारे पास, स्वयं प्रभा फ्री डीटीएच चैनल फॉर एजुकेशन। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डीटीएच चैनल, यानी क्या है ये हमारे पास डीटीएच चैनल है ये हमारे पास। देखिए डीटीएच चैनल आपके घर तक सीधे प्रमुख शिक्षकों और प्रोफेसरों से गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा लाते हैं। पूरी तरीके से क्या है ये मुफ्त है। 40 डीटीएच चैनल है हमारे पास, 24/7 आपको इसमें सामग्री देखने को मिलती है, ठीक है। उसके अलावा ये क्या करता है, अब मान लीजिए इंटरनेट कनेक्टिविटी को क्या कर देता है, ये लिमिटेशन थी ना कि आपको इंटरनेट चाहिए तभी आप कोर्सेज देख सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, आपने एक बारी सेट टॉप बॉक्स लगा लिया, उसके बाद आपको जो फ्री वाला डीटीएच नहीं होता था जिसमें आपको पैसे नहीं देने पड़ते थे, एक ही बार ही देने पड़ते हैं जब आप लगाते हैं, बस उसके बाद क्या करेंगे आप उस चैनल को जाके देख सकते हैं, इन चैनल्स को जाके देख सकते हैं, ठीक है। स्वयं प्रभा में 40 डीटीएच चैनल का समूह है। इसकी मदद के द्वारा कौन सी सैटेलाइट के द्वारा ये किया जाता है, हमारे घर तक पहुंचाया जा रहा है, GSAT-15 के द्वारा। किसके द्वारा, GSAT-15 के द्वारा। और कितने टाइम के लिए, 24/7, 24 घंटे देख सकते हैं आप और 7 दिन देख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, हर दिन कम से कम 4 घंटे आपको नई सामग्री मिलती है। 4 घंटे आपको क्या मिलती है, न्यू मटेरियल मिलता है। और इसे दिन में 5 बारी, जो मटेरियल आपको दिन में मिला ना उसको 5 बारी रिपीट किया जाता है, उसको 5 बारी दिखाया जाता है, ठीक है, ताकि जो स्टूडेंट है वो अपनी जो हमारे पास अपनी अकॉर्डिंग क्या कर सके, देख सके उन्हें, ठीक है। अब देखिए जो चैनल है वो जो चैनल है हमारे पास वो किससे लिंक्ड है, जो चैनल है हमारे पास वो किससे लिंक्ड है, हमारे पास अब लिंक्ड किए जाते हैं BISAGN गांधीनगर से। तो ये भी आपको एक चीज पता होनी चाहिए। अब देखिए सामग्री जो है हमारे पास किसके द्वारा प्रदान की गई है, IITs, UGC, CEC, इग्नू के द्वारा प्रदान की जाती है, ठीक है। उसके अलावा INFLIB नेट सेंटर जो है मेंटेन द वेब पोर्टल, कौन मेंटेन करता है, ये मेंटेन करता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इन फ्लिप नेट, ठीक है। देखिए स्वयं प्रभा क्या है, देखिए स्वयं प्रभा हमने देखा क्या है, फ्री डीटीएच चैनल फॉर एजुकेशन। अब देखिए किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा स्वयं प्रभा फ्री डीटीएच चैनल फॉर एजुकेशन। यहाँ पर कितने चैनल मिलते हैं हमारे को, 40 फ्री डीटीएच चैनल मिलते हैं हमारे पास। अब देखिए कंटेंट जो है वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, IITs, CEC, इग्नू एंड UOH, ठीक है। 24/7 है हमारे पास। GSAT-15 के द्वारा, सैटेलाइट के द्वारा ये क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। अब यहाँ पर हर दिन नया कंटेंट 4 घंटे के लिए आता है, जिसे 5 बारी रिपीट किया जाता है दिन में, ताकि जो स्टूडेंट है वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग उसे देख सके। 24/7 UG एंड PG लेवल तक का आता है इसमें, ठीक। अब चैनल्स के नाम देख लेते हैं। तो देखिए 40 चैनल है, 40 के 40 चैनल्स का नाम आपको याद नहीं करना है, लेकिन फिर भी कुछ चैनल है जिनके नाम आपको याद करने हैं। वागीश में क्या किया जाता है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। वागीश में क्या किया गया हमारे पास, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। नेक्स्ट आता है हमारे पास संस्कृति में देखिए संस्कृति में क्या किया जाएगा, इसमें किया जाएगा हिस्ट्री, कल्चर एंड फिलोसफी। प्रबोध में क्या किया जाएगा, प्रबोध आपको पता होना चाहिए। प्रबोध में क्या किया जाएगा, सोशल एंड बिहेवियर साइंस। उसके अलावा सरास्वत में क्या किया जाएगा, एजुकेशन एंड होम साइंस। प्रबंधन में क्या होगा, एजुकेशन एंड होम साइंस। विधिक में क्या होगा हमारे पास, लॉ एंड लीगल स्टडी। कौटिल्य में इकोनॉमिक एंड कॉमर्स। आर्यभट्ट में फिजिक्स एंड अर्थ। बंधन में क्या होगा हमारे पास, लाइफ साइंस, ठीक है। दक्ष में अप्लाइड साइंस। तो ये हमारे को 10 चैनल्स के नाम याद रखने हैं, क्योंकि इनके चैनल के नाम अलग हैं और इनमें जो हमारे को कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है वो हमारे को पता होना चाहिए। जैसे वागीश में लैंग्वेज एंड लिटरेचर, संस्कृति में हिस्ट्री, कल्चर एंड, सारस्वत में हमारे पास एजुकेशन एंड होम साइंस, प्रबंधन में हमारे पास एजुकेशन एंड होम साइंस, विधिक में हमारे पास लॉ एंड लीगल साइंस, कौटिल्य इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, आर्यभट्ट फिजिक्स एंड अर्थ साइंस, संबंधन लाइफ साइंस, प्रबंधन लाइफ साइंस, दक्ष अप्लाइड साइंस। तो ये हमारे को पता होना चाहिए। पहले ये 32 थे, अब कितने हो चुके हैं, ये 40 हो चुके हैं। देखिए बाकी ये चैनल रहे हमारे पास, तो ये हमारे को पता होना चाहिए। स्वयं प्रभा क्या है, फ्री डीटीएच चैनल फॉर एजुकेशन। यहाँ पर देखिए 1 small size DTH डिश एंटीना along with NBFL लो नॉइस ब्लॉक्स
ओन कन्वर्टर, फीड हॉर्न ये लगाया जाता है हमारी छत पे, सेट ऑफ बॉक्स दिया जाता है। उसके अलावा हम क्या देख सकते हैं, उसके बाद हम देख सकते हैं अपना स्वयं प्रभा चैनल्स को हम देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए कुछ और चैनल है हमारे पास, जैसे संस्कार हो गया, लैंग्वेज, लिटरेचर, हिस्ट्री एंड फिलोसफी, संस्कार संस्कृति। उसका रहता है हमारे पास संवाहक, संवाहक में क्या होगा, एजुकेशन एंड होम साइंस, कौटिल्य अभी हमने देखा, आर्यभट्ट हमने देखा, स्पंदन हमने देखा, दक्ष हमने देखा, व्यास एक चैनल का नाम है, आत्मज्ञान चैनल का नाम है, जिसमें क्या दिया जाएगा, सोशल एंड बिहेवियरल साइंस दिया जाएगा। उसके अलावा यही हमारे को पढ़ना है, इसके अलावा ये हमारे को इतना ज्यादा याद नहीं रखना है। जो हमने पहले 10 चैनल के नाम बोले वो भी आपको पता होने चाहिए। तो देखिए अब हमने सारे के सारे मेथड पढ़ लिए, अब इन सभी मेथड को एक बार कंपेयर कर लेते हैं। टीचर सेंटर, लर्नर सेंटर, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। टीचर सेंटर में कौन होगा, डोमिनेटिंग रोल किसका होगा, टीचर का। लर्नर सेंटर में लर्नर का। ऑफलाइन में फिजिकल इंटरेक्शन होता है, ऑनलाइन में डिजिटल इंटरेक्शन होता है। फ्लेक्सिबिलिटी, ये रिजिड होता है, टीचर सेंटर रिजिड होता है, ये एडेप्टेबल होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ स्टूडेंट ये एडेप्टेबल होता है। ऑफलाइन लिमिटेड होता है ये, एंड ऑनलाइन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी हाई होती है। टेक्नोलॉजी का यूज टीचर सेंटर में बहुत कम होता है, लर्नर सेंटर में मॉडरेट टू हाई हो सकता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ स्टूडेंट। ऑफलाइन में मिनिमल होता है, ठीक है, एंड ऑनलाइन में हाई होता है। लर्नर एंगेजमेंट देखें, शिक्षार्थी की भागीदारी देखें, तो देखिए यहाँ पर पैसिव होता है वो टीचर सेंटर में, इसमें एक्टिव होता है। ऑफलाइन में वो मॉडरेट रहता है और ऑनलाइन में वो इंटरेक्टिव होता है, हाईली इंटरेक्टिव होता है वो। एक्सेसिबिलिटी अगर हम देखें, टीचर सेंटर लोकल लेवल पे, लर्नर सेंटर ग्लोबली होता है ये, एंड ऑफलाइन लिमिटेड टू क्लासरूम, एंड ऑनलाइन हमारा ग्लोबली क्या किया जाता है, इसको एक्सेसिबल किया जाता है। तो ये थे हमारे चारों के चारों मेथड जो हमारे चैप्टर नंबर 4 का सिलेबस था। तो ये हमने चारों के चारों मेथड कर लिए। उसके अलावा हमने मोक पढ़ा, स्वयं, स्वयं प्रभा, स्वयं प्लस पढ़ा। तो स्वयं, स्वयं प्रभा, स्वयं प्लस, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। चैनल्स के नाम भी पूछे जाते हैं, उनके जो 4 हमारे पास खंड थे कि किस किस को वो कैटर करते हैं, उनका मेन थीम क्या है, वो हमें सब कुछ पता होना चाहिए। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।